देखिए, कोई उनके बयानों को सीरियस नहीं लेता, कोई घास नहीं डाल रहा है, तो अभी चाह रहे कि वो इस हद तक गिर जाएंगे, तो हम तो उनकी बात का जवाब मैं समझता हूँ कि देना मेरी डिग्निटी के बहुत पीछे। मैं ऐसे गंदे, बेबुनियाद और जो गिरे हुए बयान होते हैं उनको मैं जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। अगर इस तरह के बयानबाजी से अगर राज्य का माहौल खराब होगा तो जवाबदारी सरकार की होगी ना। तो सरकार को उचित स्टेप लेना चाहिए। अब इनके खिलाफ एफआईआर भी है, एफआईआर होने के बावजूद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक वीडियो निकल के आ रहा है नीतीश राणे का, जिसमें उसने असदुद्दीन ओवैसी साहब को और वारिस पठान को, इम्तियाज़ जलील को बहुत बुरा भला कहा है। तो दोस्तों, उस वीडियो पर रिएक्ट किया है वारिस पठान ने। वारिस पठान ने क्या क्या कहा नीतीश राणे के बारे में? वारिस पठान ने नीतीश राणे के बयान पर कर दिया पलटवार। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वारिस पठान ने क्या क्या कहा है नीतीश राणे के खिलाफ। ये नीतीश राणे चुपने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए देखते हैं, वारिस पठान ने बिल्कुल धो डाला। आप भी देखिए इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़कर मत जाना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए, कोई उनके बयानों को सीरियस नहीं लेता, कोई घास नहीं डाल रहा है, तो अभी चाह रहे कि वो इस हद तक गिर जाएंगे, तो हम तो उनकी बात का जवाब मैं समझता हूँ कि देना मेरी डिग्निटी के बहुत पीछे। मैं ऐसे गंदे, बेबुनियाद और जो गिरे हुए बयान होते हैं उनको मैं जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। अगर इस तरह के बयानबाजी से अगर राज्य का माहौल खराब होगा तो जवाबदारी सरकार की होगी ना। तो सरकार को उचित स्टेप लेना चाहिए। अब इनके खिलाफ एफआईआर भी है, एफआईआर होने के बावजूद इनको हिरासत में नहीं लेते, दिखाना चाहते। देखिए, हमारे मुंह में भी जुबान है, हम भी उनके नेताओं के बारे में इससे ज्यादा अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में फिर से एक विवादित बयान दिया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से गणपति के जुलूसों में पत्थरबाजी हो रही है, और आने वाले नवरात्र में अगर इसी तरीके से पत्थरबाजी हुए तो भविष्य में जो कोई भी उर्स के जुलूस होंगे या दूसरे धार्मिक आयोजन मुसलमानों के होंगे तो उसके लोग भी सलामत नहीं रहेंगे, वो जुलूस भी सलामत नहीं रहेगा। फिर से एक विवादित बयान दिया। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता वारिस पठान जी हैं। सर, दोबारा से भड़काऊ बयान दिया है, FIR दर्ज हो चुकी हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन बयानों का जो सिलसिला है वो लगातार नीतीश राणे का जारी है। रत्नागिरी में दिए इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई उनके बयानों को सीरियस नहीं लेता, कोई घास नहीं डाल रहा है, तो अभी चाह रहे कि वो इस हद तक गिर जाएंगे, तो हम तो उनकी बात का जवाब मैं समझता हूँ कि देना मेरी डिग्निटी के बहुत पीछे। मैं ऐसे गंदे, बेबुनियाद और जो गिरे हुए बयान होते हैं उनको मैं जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये सोचते कि मैं बोलूँगा तो मेरे को पब्लिसिटी मिलेगी, मेरा टीवी दिखाएगा, मेरा सोशल मीडिया पे चलेगा, लेकिन उन काय के लिए उनको घास डाले। अब वो तो राज्य के अंदर मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हुए हैं, अब उनको संज्ञान लेना चाहिए कि अगर उनको रोकना है नहीं रोकना है। अगर इस तरह के बयानबाजी से अगर राज्य का माहौल खराब होगा तो जवाबदारी सरकार की होगी ना। तो सरकार को उचित स्टेप लेना चाहिए। अब इनके खिलाफ एफआईआर भी है, एफआईआर होने के बावजूद इनको हिरासत में नहीं लेते। और देवेंद्र फडणवीस जी तो मैं सुना है कॉन्क्लेव में बोल रहे थे कि ठीक है, नहीं वो तो बात करेंगे, हम रोक नहीं सकते। तो आप क्या चाहते हो? महाराष्ट्र के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हो? आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा के आप अपनी सियासत सीखना चाहते हो क्या? तो इस तरह की भाषणबाजी करके सिर्फ दिखाना चाहते। देखिए, हमारे मुंह में भी जुबान है, हम भी उनके नेताओं के बारे में इससे ज्यादा अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते कि हम इस तरह की घटिया और घिनौनी राजनीति करें। और हम तो सरकार को मेमोरेंडम भी दिया है हमने कि जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी जो की रामगिरी, उसके खिलाफ भी एफआईआर करो, उसको अरेस्ट करें। इनके खिलाफ भी एफआईआर को अरेस्ट करो, मगर सरकार चाहती नहीं है। बीजेपी सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र में चुनाव के पहले कुछ पोलराइज करे, कुछ ऐसा हिंदू मुसलमान करे जिससे उनको फायदा हो। तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि इस तरह के बयानबाजी जो कर रहे हैं लोगों को रोके, वरना पूरी जवाबदारी सरकार की होगी। आपको लगता है चुनाव जैसे करीब आएंगे, डिक्लेरेशन डेट का करीब आएगा, ये बयान इस तरीके से और बढ़ते चले जाएंगे? देखिए, असली वजह क्या है कि भाजपा की जो सरकार है, महायुति महाराष्ट्र में, वो टोटल डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे पर फेल हो गई है। सर्वे सब रिपोर्ट ये दिखा रहा है कि बुरी तरह से हारने वाले।
तो अब उनकी जमीन खिसकती हुई उनको नजर आ रही है, तो खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही चीज बचा है, पोलराइज करो सिचुएशन को, हिंदू मुसलमान करो, मुसलमानों के खिलाफ अपने नफरती चिंटुओं को भेजो और अनाप शनाप बकवासें कराओ। और हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं करते। तो साफ सरकार की जो मंशा है वो ये साफ हो गई कि वो चाहती कि किसी भी तरह सांप्रदायिक तनाव फैलाए और मौके का फायदा उठाए, उसको पोलराइज करे। मगर ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए सही नहीं है इस तरह की हरकतें। सबसे ज्यादा निशाने पे आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता हैं ओवैसी साहब, वो निशाने पर हैं, उनके भाई निशाने पर हैं। लगातार जहां कहीं भी अब जा रहे हैं नीतीश राणे, सीधे सीधे उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। देखिए, अगर किसी को पब्लिसिटी लेना है, किसी को अपनी सियासत चमकाना है, तो नेताओं का नाम लेते ही है। हमारे नेताओं का नाम लेके उनको पब्लिसिटी लेनी, लेकिन हम ऐसे बयान जो दिया है उसने, वो तो खंडन भी करने लायक नहीं, एकदम थर्ड ग्रेड नीच किस्म का बयान है। मैं उस पर ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, और मैं तो आपको ही बोलूँगा कि उसको ज़्यादा घास मत डालो। जितना है ना उतना ही रहने दो उसको, ज़्यादा पब्लिसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिसिटी के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाएगा आगे। राज्य सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, आज कैबिनेट में इस बारे में फैसला हुआ है, किस तरीके से देखिए? कि इसका जवाब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो भाजपा की महायुति सरकार है महाराष्ट्र में, वो टोटल फेल हो चुकी है डेवलपमेंट विकास के नाम पे। तो वो चाहती है किसी भी तरह पोलराइज करे। महाराष्ट्र के अंदर आप ये करेंगे, अब गोवा के अंदर गाय यम्मी है, महाराष्ट्र के अंदर मम्मी है। तो ये सरकार का दोहरा मापदंड दिखाता है कि सरकार टोटल फेल हुई। अब उसको एक ही चीज़ दिख रहा है, बस हिंदू मुसलमान करो, गाय गंगा दंगा मंदिर मस्जिद इसी के ऊपर आ गए। आप पाकिस्तान लाएंगे, मंगलसूत्र छीनने की बात होगी, तमाम इस तरह की बातें भाजपा सरकार करेगी। मगर जनता जनार्दन समझदार हो गई है, जनता को समझ में आ गया है कि अब ये सब चलने वाला नहीं है, और ये इनका टाई फिश हो चुकी है, जमीन खिसक चुकी है और चुनाव में बुरी तरह महायुति हारेगी। आखिरी सवाल, धारावी की जो मस्जिद थी जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया था मामला, उसमें अभी मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही तोड़क कार्रवाई, जो अवैध निर्माण था मस्जिद पे, वो शुरू कर दिया है, किस तरीके से कि पिछले कुछ दिनों पहले बीएमसी गई थी मस्जिद के पास तोड़क कार्रवाई करने के लिए, तो मस्जिद कमेटी ने वहाँ पर सबने बैठ के फैसला लिया कि आप यहाँ मत करिए, वातावरण खराब करने की चीज़ हो जाएगी। उससे बेहतर ये कि जो भी इलीगल अतिक्रमण है, जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो जो, तो हम उसको अपने हाथों से हटा देंगे। और मेरी जानकारी के मुताबिक आज उन्होंने वो किया, जो इलीगल अतिक्रमण ये बता रहे थे उसको शायद वहाँ की कमेटी मेंबर्सों ने मिल के अपने हाथों से हटा दिया। तो अब इसका मुद्दा नहीं बनना चाहिए, इसे आगे बातें नहीं बढ़नी चाहिए? ये मुद्दे तो ये लोग क्रिएट करते हैं ना, मुद्दे तो ये लोग क्रिएट करते हैं ना। अब 1000 साल पुरानी आप दरगाहों को, मस्जिदों को शहीद कर दोगे, आप क्या दर्शाना चाहते हो ये सब करके? यानी बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, उन्होंने एक ही काम किया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। एक मुसलमानों के प्रति एक जंग सी छेड़ दी उन्होंने। उनको अपने मदरसों से नफरत, हमारी मस्जिदों से नफरत, हमारी नमाज से नफरत, हमारे वफ़ की ज़मीनों से नफरत। तो वो नफरत का जो मुजाहरा है वो आप तमाम देख रहे हैं, देश दुनिया देख रही है। और उसका एक ये भी है कि बस हम किसी भी तरह मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को करेंगे। पुणे चिंचवाड़ के अंदर भी हुआ, वहाँ पर भी एक मस्जिद थी, उसको इलीगल अतिक्रमण बता के वो लोगों ने वो कर दिया, जबकि उसके आजू बाजू जो हज़ारों के ज़्यादा घर है उनको नोटिस भी नहीं दिया राइट विंगर्स ने। बस सिर्फ मस्जिद है तो बस मस्जिद को ही हम टच करेंगे, मस्जिद को ही इलीगल अतिक्रमण बता के करेंगे। अब हमारे कितने हमने देखा है कि मंदिर भी बहुत सारी जगहों के ऊपर है, हम तो आपत्ति नहीं लेते ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिस पिंपरी चिंचवाड़ का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया, मस्जिद नहीं है, मदरसे का एक कोई हिस्सा था जिसको डिमोलिश किया गया। जी बिल्कुल, तो वहाँ पे और भी तो आजू बाजू में सब घर थे ना, लेकिन नोटिस दी गई थी सिर्फ मस्जिद के लिए। जो हिंदू राइट विंग एक्टिविस्ट थे जिन्होंने केस फाइल किया, जो भी किया, सिर्फ मस्जिद और मदरसे की जो जगह बता रहा है उसी के लिए किया था, आगे पीछे घरों के नहीं। क्योंकि इनको हमारे से नफरत है, मस्जिदों से नफरत है, मुसलमान से नफरत है। और मोदी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, और मुसलमानों के साथ इस तरह का अत्याचार जब होता है तो मोदी खामोश चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके मंत्री आके अनाप शनाप बकवास करके तांडव करते हैं पूरे देश। तो देश की जनता जवाब देगी, अच्छी रीत से जवाब देगी इलेक्शन के अंदर। बात करने बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे वारिस पठान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पोलराइज करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, इसका जवाब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें लोग अपने मतों से देंगे। और जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर राज्य का माहौल खराब होता है तो उसके लिए गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ही जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वारिस पठान ने कहा कि ये पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकता है।
ये किसी भी हद तक जा सकता है। नीतीश राणे बहुत ही बेकार किस्म का आदमी है जो पब्लिसिटी के लिए बहुत नीचे गिर सकता है। तो उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप ये जहाँ पर है वहीं पर रहने दो, इसको ज़्यादा पब्लिसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहा है ये वायरल होने के लिए कर रहा है। ये सोच रहा है कि मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाऊंगा, टीवी पर आ जाऊंगा, ये सब इसके मारे कर रहा है, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये बात भी कही कि जहाँ तहाँ मदरसे और मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, तो ये सब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है इन नेताओं को। नीतीश राणे को कुछ भी नहीं हो रहा है, इतनी एफआईआर भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी भी वो भड़काऊ भाषण दे रहा है और ना ही रामगिरी पर कोई असर पड़ा है। रामगिरी भी अभी खुलेआम फिर रहा है, उस पर इतनी एफआईआर होने के बावजूद भी उसको भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बारिश पठान ने जो कुछ कहा आपने देख लिया होगा। चलिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।